देश में संविधान लागू हुए 75 वर्ष हो गए हैं। इस गौरवशाली मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश भर में आगामी 11 से 25 जनवरी तक संविधान गौरव अभियान मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान के तहत शहर से लेकर गाँव टोला तक कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की गई है। इस दौरान लोगों को भारतीय संविधान और संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़े अनछुए पहलुओं को लोगों से अवगत कराया जाएगा। देश की आजादी के बाद, संविधान के लागू होने के बाद अपने जीवन काल में ही नेहरू जी ने अपने लिए भारत रत्न ले लिया, इंदिरा जी ने अपने जीवन काल में भारत रत्न ले लिया। बाकी कई एक बड़े लोगों ने जो कांग्रेस परिवार से संबंध रखते थे उनको भारत रत्न मिला, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किसी कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं भारत रत्न दिया। 1989 में जब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वीपी सिंह की सरकार थी, तब उनको जो है भारत रत्न का अलंकार प्राप्त हुआ। अम्बेडकर जी को मरणोपरांत उनको तो उनका अंतिम राजकीय संस्कार तो उन्होंने किया नहीं, और 6 महीने के अंदर नहीं 3 महीने के अंदर ही उनके धर्मपत्नी को उनके घर से भी बाहर निकाल करके बाहर भेज दिया। मैया सम्मान योजना पर उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 56 लाख से अधिक लोगों के खाते में मैया योजना का लाभ दे रही हैं, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत जनता को चुकानी पड़ रही है। राज्य के वृद्ध, विधवा, दिव्यांग को मिलने वाले पैसे उनके खाते में नहीं जा रही हैं। सरकार को इस मामले पर खेद प्रकट करना चाहिए। इस बार के अनुपूरक बजट में एक विभाग को मात्र 2100 रुपए ही दिया है। राजनीतिक कहनक को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री यदि सारे सिस्टम को बैठा दे तो इसका नुकसान पूरे राज्य को भुगतना होगा। अगर मैया योजना के लिए आप अपना पीठ थपथपाते हैं तो इस पैसे जो दिव्यांगों को, विधवा को और बुजुर्गों को मिलना है, उस पैसे के नहीं जाने के कारण अगर एक भी बुजुर्ग का दवा या कहीं पर खाने में या ठंड में किसी प्रकार से अभाव के कारण अगर यदि उनका यदि कुछ नुकसान होता है तो उसके लिए आपको खेद भी प्रकट करना चाहिए, या उसका जो है जो पाप लगता है सरकार को वो उसको भी स्वीकार करना चाहिए कि आपके कारण तो नहीं हुआ। स्थितियां ऐसी है, इस बार का बजट जो आपने अनुपूरक का देखा उसमें देखा होगा कि एक डिपार्टमेंट को 2100 रुपया का अनुपूरक बजट मिला है। आप समझ सकते हैं कि पूरा विभाग को ही लोगों ने बैठा दिया। और अभी जो स्थिति है, जितनी सूचनाएं हैं, अगर स्वास्थ्य विभाग में कोई MRI का मशीन खराब हो जाए तो उसको बनाने के लिए भी सरकार के पास कोई बजट नहीं है। तो अपने राजनीतिक अनस को पूरा करने के लिए आप जरूर कीजिए उसको। आपने वायदा किया था, जनता ने आपको मैंडेट दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं, आपको अभिनंदन भी करते हैं। 5 साल सरकार अच्छे से चलाइए, इसके लिए शुभकामनाएं भी देते हैं। लेकिन आप अपने हनक को पूरा करने के लिए बाकी सारे सिस्टम को अगर बैठा दें, सारी चीजों को यदि आप एकदम से कोलैप्स कर दें तो झारखंड की राजनीति में एक ऐसा गंभीर दौर आएगा जिसमें सिस्टम जो है पूरी तरह से पैरालाइज हो जाएगी।